दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाते हैं और इसे 17 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? इसी बात की जानकारी आज हम आपको अपने वीडियो में देंगे। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा, जिसे हम विश्वकर्मा जयंती के नाम से भी जानते हैं, इसे हर साल 17 सितंबर को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पूजा को हिंदू समुदाय द्वारा एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो हम आपको यह बता दें कि यह पर्व भादो माह के अंतिम दिनों में मनाया जाता है, जिसे कन्या संक्रांति या भादो संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपके मन में अभी भी यह संदेह है कि विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाई जाती है, तो मैं आज आपको यह बता दूं कि श्रमिक अपने खेतों और कारखानों में अपनी दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। वैसे तो हम सारे त्योहारों को पूरे भारत में कई धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाते हैं, लेकिन इसमें विश्वकर्मा पूजा का एक अलग ही स्थान है। तो आइए मैं पहले आपको यह बताता हूँ कि भगवान विश्वकर्मा कौन थे। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का वास्तुकार माना जाता है। यही कारण है कि उन्हें शिल्प के देवता के रूप में भी जाना जाता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उनके पिता का नाम वास्तु था, जो धर्म की 7वीं संतान थे और धर्म ब्रह्मा जी के पुत्र थे। पौराणिक काल में भगवान विश्वकर्मा विशाल महलों, हथियारों और भवनों का निर्माण किया करते थे। इस वजह से हम विश्वकर्मा पूजा के दिन लोहे की वस्तुओं, मशीन और दुकानों की पूजा किया करते हैं और इस दिन ज्यादातर दफ्तर बंद ही रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार विशेष रूप से विश्वकर्मा पूजा के दिन निर्माण कार्य से जुड़े औजारों, मशीनों, दुकानों, कारखानों इत्यादि की पूजा की जाती है। ऐसे में लोगों का मानना है कि विश्वकर्मा पूजा करने से उनके जीवन में कभी भी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा को 17 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का वास्तुकार कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म भादो माह में हुआ था, इसलिए हर साल 17 सितंबर को उनके जन्मदिन को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा को दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने देवताओं के लिए इमारत के साथ साथ उनके हथियारों का भी निर्माण किया है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा सभी प्रकार के औजारों और लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए लोग इस दिन अपनी मशीनरी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र और सोने की लंका बनाई थी। उन्होंने भगवान शिव के लिए लंका में एक स्वर्ण महल भी बनवाया था। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वासुदेव था। वासुदेव धर्म के वास्तु नाम की स्त्री के 7वें पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम अंगिरसी था। इनसे वासुदेव के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम ऋषि विश्वकर्मा रखा गया। ऐसा माना जाता है कि ऋषि विश्वकर्मा भी अपने पिता वासुदेव की तरह स्थापत्य कला के उस्ताद बने थे। आगे चलकर अपने पिता की तरह भगवान विश्वकर्मा वास्तुकला के महान विद्वान बन गए। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि विश्वकर्मा पूजा कैसे की जाती है। विश्वकर्मा पूजा के दिन कारखानों और कार्यालयों में स्थापित मशीनों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर भगवान विश्वकर्मा प्रसन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के व्यवसाय में अधिक प्रगति होती है। यदि हम पूजा की विधि के बारे में जानते हैं तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको अक्षत अर्थात चावल, फूल, मिठाई, रोटी, सुपारी, धूप, दीपक, रक्षा सूत्र, मेज, दही और भगवान विश्वकर्मा के चित्र की व्यवस्था होनी चाहिए। सारी सामग्री को व्यवस्थित कर लेने के बाद अष्टदल से बनी रंगोली पर सतंजा बना ले। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा करें और उन पर पुष्प चढ़ाएं और साथ ही यह कहें, हे विश्वकर्मा भगवान, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। यह त्योहार मुख्य रूप से कारखानों और औद्योगिक क्षेत्र में मनाया जाता है। अगर आप भी अपने व्यापार को आगे ले जाना चाहते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो आप भी विश्वकर्मा पूजा का पर्व जरूर मनाएं। दोस्तों, हम जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा किस तारीख को मनाई जाएगी, लेकिन बहुत से लोग विश्वकर्मा पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे में यह सभी जानते हैं कि पूजा का फल तभी मिलता है जब इसे सही समय पर और सही ढंग से किया जाए, इसलिए लोग सभी पूजा सही तरीके से करते हैं। इसी तरह कन्या संक्रांति में विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है, जो सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले तक चलती है। यदि इन शुभ मुहूर्तों के बीच पूजा की जाए तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको विश्वकर्मा पूजा से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर